दिस एक कीवर्ड है जो कि हमें हेल्प करता है कि जब हम एक क्लास के अंदर कोड लिख रहे होते हैं, उस क्लास के अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं, जिस तरह वेरिएबल्स की फील्ड है, जिस तरह एज की है या फिर नेम की है। तो ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगा तमाम डेवलपर्स को कि जब भी उन्होंने उन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो हमेशा दिस लगा के आप स्टोर किया करें, क्योंकि दिस कीवर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट के जो सारी वैल्यूज़ हैं या फिर उसकी वेरिएबल्स या उसके मेथड, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इधर मैं लिखता हूँ प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और इधर मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ हम स्टोर करेंगे एज की भी और नेम की भी। void set values int age string name। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मैंने पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल रखा है उसका नाम एज है। तो यही जो वेरिएबल की जो स्पेलिंग है ये इसकी भी हैं, और यही जो वेरिएबल की स्पेलिंग है वो इस फील्ड की भी है। तो होगा ये कि जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो सकता है कि एज इक्वल टू एज करूँगा तो उसको नहीं समझ आएगी कि ये वाली एज कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप देख रहे हैं ना कि ग्रीन कलर की लाइन आ रही है। ग्रीन कलर की लाइन इसलिए है कि कंपाइलर कह रहा है कि ये जो एज है, मैं ये एज समझ रहा हूँ ये वाला, ठीक है, और ये वाला एज भी मैं समझ रहा हूँ ये वाला, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो ना वो यहाँ पे स्टोर करे। तो उसके लिए आप क्या करो कि स्टार्टिंग में आप लिखो दिस डॉट। अब जैसे ही आप दिस डॉट करोगे ना तो आप कंपाइलर को डायरेक्टली बता दोगे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड है एज, उसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है किसकी, जो इस पैरामीटर से आ रही है। ठीक है, तो अब इस एज का मतलब है ये पैरामीटर वाला एज, और इस एज का मतलब है ये इस क्लास की जो फील्ड है, इस ऑब्जेक्ट की जो फील्ड है वो वाला एज। ठीक है, क्योंकि दिस आपको रेफरेंस करने में हेल्प करता है उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स को या उस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। यहाँ पे आता हूँ और एस डी डॉट सेट वैल्यूज़, और यहाँ पे हम वैल्यूज दे सकते हैं 10 और नेम अली। ठीक है, तो अब लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ मैं जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि दिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो मेमोरी के अंदर सपोज करें ये एक स्पेस है, ठीक है, इसका ना एक ये एड्रेस है ABC, तो दिस का मतलब होगा ABC। ठीक है, तो दिस हमेशा उस रेफरेंस को स्टोर कर रहा होता है। तो जब भी हम यहाँ पे हमने अगर किया हुआ है एज नेम, तो जब मैं दिस डॉट एज करूँगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा इधर, यहाँ से जाएगा इधर। ठीक है, तो इसके अंदर जाके डाटा स्टोर कर देगा। सिमिलरली जब दिस डॉट नेम होगा तो वो यहाँ से इधर चला जाएगा।